Next is the electron volt. Electron volt is basically a unit of energy, small unit of energy, just a kilowatt hour है. So a charge of 0.01 coulomb excited to potential difference of 100,000 volt requires kinetic energy. So इस केस में electric potential energy kinetic energy में change हो रही है. So हमें पता है electric potential energy किसके बराबर है, Q वोल्ट के बराबर है potential difference और चार्ज के बराबर है. So potential difference 100 वोल्ट 1000 वोल्ट है और चार्ज है 0.01 कूलम. सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और 0.01 को हम 10⁻⁻² लिख सकते हैं. सो इट विल सिंपली 10⁻+1. ऑप्शन है potential difference between 2 points is 1 volt. The work done is moving 1 coulomb of charge from one point to other is 1 joule. जब हम 1 कूलम चार्ज पे वर्क डन कर रहे होते हैं तो फिर वो एनर्जी किसके बराबर आएगी, 1 जूल के बराबर आएगी. अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन करें और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहे तो फिर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी. 1 electron volt is equal to 1.6 10 raised minus 19 joule or coulomb volt. So इलेक्ट्रॉन की चार्ज की 1.6 10 raised minus 19 से सो माइनस 19 इलेक्ट्रॉन की चार्ज आ गई और वोल्ट कितनी है, 1 वोल्ट है. सो 1.6 10 minus 19 वोल्ट. 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्पीड ऑफ. सो हमारे पास एनर्जी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम स्पीड कट करनी है. सो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर ले लेंगे. जिस सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास कितनी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस 25 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई. अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. सो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. सही है. तो 2 इस तरफ आ गया और हमारे पास अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा और ये मास इस तरफ आ जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 9 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 31. सो और वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. अब इसको कैलकुलेट कर लें. सो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी. नेक्स्ट इज वन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट विल गेन एन. अब मैंने आपको बताया कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन करेंगे, हम उसको एक्सेलरेट करें तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी. An electron has a charge E and mass. A proton has a charge E and mass 1840 टाइम मास इज ग्रेटर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन. सो प्रोटॉन वोल्ट किसके बराबर आएगी. सो एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट वोल्ट और चार्ज पे डिपेंड करेंगी. सो अगर और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है 1.6 × 10⁻⁻⁷ साइन इलेक्ट्रॉन है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि assumption है. सो ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही होगी जो कि इलेक्ट्रॉन की होगी. एंड प्रोटॉन इज अबाउट 18 वही एमसीक्यूज है. अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें 1 किलो वोल्ट दिया गया है. सो एनर्जी कितनी आएगी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. How much kinetic energy will be gained by an alpha particle going from 0.7 volt to another 0.850 volt. So potential difference कितनी है, 70 minus 50 20 volt और एनर्जी बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस की और चार्ज की. सो चार्ज अल्फा पार्टिकल में कितना है, +2 है. सो 2 मल्टीप्लाई 20 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The particle carrying a charge of 2 electron falls to a potential difference of 3 volt energy per alpha particle. So हमारे पास एनर्जी बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के और चार्ज के. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 3 है और चार्ज हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. So 3 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to minus 19. So 3 2 6 and 6 मल्टीप्लाई 1.6 will equal to 9.6 मल्टीप्लाई 10 to minus 19. ऑप्शन ए. If an electron is accelerated from s to a potential difference of 100 volt, its final kinetic energy will be 100 electron volt. अब potential difference 100 volt है और 1 electron जा रही है. So energy will be 100 electron volt. An electron volt is a unit of electric potential. Electric polarization. The diagram is a vector quantity directed from negative to positive charge. Dielectric has a charge on the type inside it. So dielectric में positive और negative charges both होती है. So overall एक वेव है. So no charge length. The dimension of electric dipole are. So dipole बराबर है चार्ज के और डिस्टेंस की, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज. सो डिस्टेंस मीटर आ गई और चार्ज बराबर है एम्पेयर सेकेंड के. सो ये सिंपली मीटर है. सो लेंथ टाइम और एम्पेयर आ गई, एम्पेयर आ गई. सो लेंथ टाइम एम्पेयर, ऑप्शन बी. Capacitor of 2 microfarad is connected with a battery of 12 volt. Then the charge stored in capacitor is. So चार्ज हमने फाइंड करनी है. सिंपली चार्ज बराबर है कैपेसिटेंस और वोल्ट के. कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफेराड और वोल्ट है 12 वोल्ट. सो 2 मल्टीप्लाई 12 विल बी इक्वल टू 24 और माइक्रो है. सो 24 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और अगर पॉइंट को हम इस तरफ ले आए. सो 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5
Coulomb. A bit is permanently connected to a parallel flat capacitor and the energy stored in the joule is. So हमारे पास एनर्जी की फार्मूला है. So हमारे पास एनर्जी का फार्मूला ये है कि इज इक्वल टू हाफ परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और एडी. सही है. अगर हम इस फार्मूले को देख लें सो एविडेंटली हमें तो ये एनर्जी और डिस्टेंस का जो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है. लेकिन अगर हम फार्मूले को एक्सटेंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस की और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है. सही है. सो अगर हम इसमें ये पुट कर लें सो हमारे पास वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर आ जाएगा. सो डिस्टेंस स्क्वायर और ये ऊपर जो डी है वो कैंसिल हो जाएगी और ऊपर सिर्फ डी रह जाएगी. सही है. सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. सो अगर इसको हम फिर देख लें सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स और अब हमने सेपरेशन को डबल किया है. सो ऑब्वियसली एनर्जी विल बी x by 2. Energy will be also energy will become half. Distance को double किया so energy half हो गई. The ratio of the capacitor of the capacitor when a given material to the capacitor of the same capacitor when the medium is vacuum is termed as specific inductive capacity relative permittivity R. Specific inductive capacity तो किसके बराबर है? बराबर है capacitor in vacuum divided by capacitor in medium divided by capacitor in vacuum. If omega sheet is spread between the plates the capacity will so capacity will increases. अब कैपेसिटेंस बराबर है किसके एरिया की परमिटिविटी की और सेपरेशन की. सो परमिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी. अगर हम किसी चीज़ को मटेरियल को मिला दें जिसकी परमिटिविटी ओमेगा इसकी परमिटिविटी रेट परमिटिविटी आई थिंक 4 के बराबर है. सो अगर हम मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर लें जिसकी रेट परमिटिविटी होगी ऑब्वियसली एयर से ज़्यादा होगी सो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी. Automobile washing wipes work on the principle of charging and discharging of capacitor. If capacitor are connected in parallel, then the next capacitor will be increases. जब parallel में capacitor को connect किया जाए, so net capacitor increase हो जाएगा. जब series में लगाया जाए, so फिर decrease होगी. When two capacitors of same capacitance are connected in parallel and then in series, the capacitance in these two cases are in the ratio. So let's solve it. पहले हमने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है और फिर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे कैपेसिटर के साथ. लेट्स सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर है हैविंग कैपेसिटेंस C. सो जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लें पहले हम उसको सो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आएगी वो दोनों कैपेसिटर के सम के बराबर आएगी. सो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है C है. सो C प्लस C इक्वल टू 2C. सही है. अब दो कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. अब इस दो पैरेलल कैपेसिटर को हम एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज में. तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी 1/C है प्लस 1/C2 के बराबर आएगी. सही है. अब एक कैपेसिटर तो हमारे पास ये है दो कैपेसिटर की कैपेसिटर क्या है 2C. सो एक तो 1/2C आ गई और दूसरा एक अनदर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C के बराबर है. सही है. अब सिंपली एलसीएम ले लेते हैं 2C इधर 2 आएगा इधर 1 आएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 3/2C. सो 1/C नेट बराबर है 3/2C के. अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं. सो नेट कैपेसिटेंस आएगी 2/3C. 2 के अच्छा 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 ये मैंने 109 सॉल्व किया है. सही है. कनेक्ट इन पैरेलल एंड देन कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी 2C/3. सो मैंने इसको सॉल्व किया है. सही है. 2C/3 ये 108 इस तरह है कि अगर हम 2 कैपेसिटर को पहले कनेक्ट करें पैरेलल में और फिर वही 2 कैपेसिटर को हम कनेक्ट करें सीरीज में और फिर इन दोनों का रेशो ले लें. सो इसको भी फाइंड कर लेते हैं कोई मसला नहीं है. लेट्स से हमने 2 कैपेसिटर पहले पहले हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है. दोनों की कैपेसिटी क्या है C है. सो पैरेलल में हमारे पास C नेट है C1 प्लस C2 के. दोनों कैपेसिटर है CC. सो 2C. पैरेलल में इसकी वैल्यू नेट कैपेसिटी क्या गई 2C आ गई. अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे. सो सीरीज में C नेट आएगी 1/CN C1 डिवाइड बाई C1 और C2. सो दोनों की कैपेसिटी क्या है C है. अब एलसीएम ले लेते हैं C इधर 1 प्लस 1 सो 2/C. सही है. अब हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं. सो 2C डिवाइड बाय 2/C. नहीं गलत हो गया. सीरीज और पैरेलल का रेशो लेंगे. देख लेते हैं. इन द रेशो ऑफ ये हो गई हमने गलती कर दिया. A1/C के बराबर है C नेट
तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये बन जाएगा ए टू बाई सी है, सो ये सी बाई टू बन जाएगा, सही है। अब हम सी बाई टू कर लेते हैं इधर, सही है। तो ये सी कैंसिल हो जाएगा और ये टू ऊपर चला जाएगा, सो 4/1 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी, सही है। फिर सिंपली हमने 1/c नेट ले लिया था जो कि बराबर है 2/c के। तो अगर हम इसको इसी को अगर हम ऊपर ले जाए सो ये c/2 बन जाएगा। इधर ये कंफ्यूजन पड़ी थी, और हम अब इन दोनों का फिर रेशो ले लेंगे 2/c और c/2 का, सो 4/1 की बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट है कैपेसिटर में भी कंसिडर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी। If a 10 microfarad and 2000 microfarad capacitor are connected in parallel, then the net capacitance will be, so simply parallel में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, सो 10 और 2000 को हम ऐड कर लेंगे, सो 2000 and 10 microfarad कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ सी स्क्वायर, ऑप्शन बी। इसकी तीन ही फार्मूले हैं, एक है चार्ज और इलास्टिक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का, दूसरा है हाफ सी स्क्वायर, और तीसरा है हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, या क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। द क्वांटिटी ऑफ 1/2 परमिटिविटी और ई स्क्वायर आ गया इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, सो ये दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम एंड आल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी, जो कि बराबर है इसकी। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, सो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पे, परमिटिविटी पे और डिस्टेंस पे। सो साइज ऑफ प्लेट, एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इस पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटर ऑफ प्लेट, कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सो कैपेसिटेंस इज बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। सो अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कांस्टेंट इक्वेशन में आ जाए सो वो उस इक्वेशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। सो सी ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना वोल्ट पे डिपेंड करता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। The area of plates of 1 farad capacitor separated by 8.85 millimeter place in the air is, so area हमें given है, एरिया हमने फाइंड करनी है, सॉरी कैपेसिटर हमें गिवन है 1 फराड की, और सेपरेशन कितनी है 8.85 मिलीमीटर प्लेस इन द एयर। सो लेट्स सॉल्व। कैपेसिटेंस बराबर है एरिया की, परमिटिविटी की और सेपरेशन की। हमने फाइंड करनी है एरिया, सो डी को इधर ले आते हैं और ये बन जाएगा सी डी डिवाइड बाई परमिटिविटी एरिया की। अब एरिया जाएगा, कैपेसिटेंस हमें 1 फराड दी गई है और डिस्टेंस हमें कितनी दी थी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मिलीमीटर दी गई थी, सो मिली की जगह हम 10⁻³ लिख लेते हैं, और परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 आई गेस, यस, सो -12 सॉरी, अच्छा, सो 8.85 कैंसिल हो जाएगी और ये 10⁻⁻12 ऊपर चली जाएगी, सो इट विल इक्वल टू 10⁻+12 और -3, सो इट विल इक्वल टू 10⁻+9 मीटर स्क्वायर, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 1 फराड कैपेसिटर हम बना ही नहीं सकते क्योंकि इसके लिए 10�9 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, जो कि सरफेस एरिया के बराबर है, अर्थ के सरफेस एरिया के 4 टाइम बराबर है, सो हम 1 फराड कभी नहीं बना सकते। The dielectric between the plates of capacitor passes a small amount of current called as leakage current. The next is Ohm farad is equivalent to second. टाइम कांस्टेंट बराबर है रेजिस्टेंस के और कैपेसिटेंस के। सो रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, यूनिट है ओहम है, और कैपेसिटेंस फराड। सो ओहम फराड बराबर है टाइम कांस्टेंट के, which is equal to second. A capacitor which is a capacitor of 1 farad will be store 1 coulomb charge having potential difference of 1 volt, option B. Which of the following is the same as farad? So मैंने आपको बताया कि टाइम कांस्टेंट किसके बराबर है, सेकंड किसके बराबर है, ओहम फराड के। अब यहाँ से हम अगर फराड को फाइंड करें सो इट विल इक्वल टू सेकंड डिवाइड बाय ओहम, अगर हम ओहम को ले आए सो ओहम इनवर्स सेकंड। The capacitor act as a blocking element when applied single is, so अगर हम DC current को apply करें so it will be as a blocking element. The ratio of capacitor in a vacuum and capacitor in a medium is equal to 1 over, sorry, 1 is option C, 1 over relative permittivity किसके बराबर है, capacitor in a medium और capacitor in a vacuum। अगर हम इसका रेशो उल्टा करें so obviously 1 relative permittivity को भी उल्टा करेंगे और वो नीचे आ जाएगा, so option C. The correct expression for energy stored in electric field for capacitor is, so half CV square, half Q square with half CV square, और half Q square divided by C के, so C नहीं है, ऑप्शन बी गलत है, so C। The capacitor stored करने में वॉल्यूम, so एनर्जी डेंसिटी की क्या फार्मूला है, ऑप्शन बी आई गेस, नहीं ऑप्शन बी सही गलत, so सिंपली फार्मूला मांग रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। Three capacitor of capacitor 2 microfarad each are connected in series to a power supply of 6 volt. The voltage across each capacitor is, so कैपेसिटर कनेक्ट किया है सीरीज में। अब सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होगी, सब पे सेम चार्ज आएगी, लेकिन जो पोटेंशियल वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिवाइड हो जाएगी। सो 6 वोल्ट है, सो 6 वोल्ट विल डिवाइड अक्रॉस 3
कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तीनों की 2 माइक्रोफैराड है। सो सबको अगर कैपेसिटेंस सेम होगी तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगी, और हम 6 को डिवाइड करें 3 पे, सो 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट तीनों कैपेसिटेंस को मिलेगी। द फार्मूला फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज A. Q is the simply instantaneous charging. It's a maximum charge. It's a exponential constant, and this small t is the instantaneous constant, and this RC किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट के बराबर है. So this is the formula for discharging, and the formula for charging is Q naught 1 minus exponential constant and minus t time constant. So this is the maximum charge, this is instantaneous charge, or this is exponential constant, this is instantaneous time, and this is time constant. So this is the formula for charging, and this is the formula for discharging. We determine the resistance of by discharging capacitor to it the instantaneous voltage is. So discharging के लिए हमें voltage का formula find करना है. So इस formula से find कर सकते हैं. Q बराबर है Q नॉट के E डिवाइड बाय R C. सही. अब चार्ज किसके बराबर है, चार्ज को हम लिख सकते हैं C. सो ये इंस्टेंटेनियस और ये मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा, कैपेसिटर दोनों में सेम है, सो ये कट हो जाएगी और बाकी सेम इधर आ जाएगी. सो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसके बराबर होगी, मैक्सिमम वोल्टेज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट अपनी जगह आ जाएगी और ये सब चीज़ें हो जाएगी. सो फिर द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज, अगर हम इंस्टेंटेनियस चार्ज और मैक्सिमम चार्ज का रेशियो ले लें, सो इट विल बी इक्वल टू 63.2%. ऑप्शन बी. The capacitor which charges and discharge quickly will have small value of time constant. अगर time constant ज़्यादा होगा तो the capacitor will take more time in charging and discharging. The potential of the two plates of a capacitor are plus 10 volt minus 10 volt. The charge of one plate is 40 coulomb. The capacitor of the capacitor so capacitor इसके बराबर है चार्ज के और वोल्टेज के. अब वोल्टेज हमने फाइंड करनी है. So basically 10 voltage is a high voltage and minus 10 is a low voltage. So हमने हाई से लो को माइनस करनी है. So चार्ज कितनी है, चार्ज हमारे पास है 40 कूलम, और नेट वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज. हाई वोल्टेज कितनी है 10 है और लो वोल्टेज कितनी है माइनस 10 है. सो 40 डिवाइड बाय 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. सो 40 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 2 फैराड. द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस. सो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव ड्यूटी के बराबर. आफ्टर हाउ मेनी कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज कंप्लीटेड, आफ्टर 5 constant completely discharge होता है. It 100%, it never 100% discharge or 100% charge. कैपेसिटर कभी भी 100% चार्जिंग होता है, इट्स इम्पॉसिबल. 99 point something % चार्ज हो जाता है 5 टाइम कांस्टेंट के बाद. द इलेक्ट्रॉनिक फन फ्लैश गन इन कैमरास इज एन एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर. और द टाइम कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ आरसी का यूनिट क्या है, सेकंड है. सो सेकंड फैराड भी नहीं है, सेकंड ओम भी नहीं है. सो नन ऑफ द अबव.